अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने लाल बहादुर शास्त्री सबक का मश्की कुछ सवालात हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अभी आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने आज पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था लाल बहादुर शास्त्री से मुताल्लिक उनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, पैदाइश और इंतकाल। ठीक है, तो आज हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। हमारा सवाल जवाब शुरू होने वाला है आज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवालों के जवाब लिखो। यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, पहला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ गुजरा? लाल बहादुर शास्त्री का बचपन कहाँ गुजरा? तो देखिए यहाँ पर कहाँ को कट करना है और ननिहाल में, तो हमारा जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का बचपन। यहाँ हमने इसको कट करना है, कहाँ की जगह हमको लिख देना है ननिहाल में गुजरा। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में क्या तय कर लिया था? तो क्या तय कर लिया था उन्होंने तय कर लिया था खूब मेहनत से पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जवाब हमारा आएगा लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में ये तय कर लिया था। यहाँ पर हमको लिखना रहेगा क्या को कट करके ये। यहाँ हमने क्या को कट करना है और यहाँ पर लिखना है ये तय कर लिया था। ठीक है, ये तय कर लिया था के, फिर यहाँ पर आप लिखोगे के। जवाब में आपको लिखना है इस तरह से, गड़बड़ मत कर देना, के खूब मेहनत से पढ़ूंगा। ठीक है, फिर उसके आगे आपको लिखना रहेगा ये वाला खूब मेहनत से पढ़ूंगा। तो हमारा जवाब कैसा बन जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में ये तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा। इस तरह से आपका जवाब कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 है, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन कैसा था? कैसा था? वो निहायत सादा थे, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन निहायत सादा था। कैसा वहां पर कट हो जाएगा और यहाँ पर यह आंसर आपको लिखना रहेगा निहायत सादा था। लाल बहादुर शास्त्री ने नदी तैरकर क्यों पार की थी बेटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्यों पार की थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नदी तैरकर पार की, ऐसा लिखोगे, क्यों कट कर दोगे बीच में, यहाँ पर लिखोगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। या इस तरह भी लिख सकते हो, पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नदी तैरकर पार की। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 5 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 5 है, लाल बहादुर शास्त्री कितने साल वजीर आजम रहे? तो कितने साल यहाँ पर दिया है, लेकिन आपको कितने साल नहीं लिखना है क्योंकि वो कितने साल नहीं थे बल्कि वो सिर्फ माह थे, यानी कितने महीने थे। तकरीबन 1.5 साल थे वो, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है लाल बहादुर शास्त्री 18 माह तक वजीर आजम रहे। कितने साल, ये कट जाएगा। ठीक है, 18 माह तक वजीर आजम रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जवाब पर सही और गलत जवाब पर गलत का निशान लगाओ। जो आपको यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 जवाब दिए हुए हैं, ब्लू कलर से लिखा है, आपको नजर आता होगा। ब्लू कलर से यहाँ पर आपको 2 जवाब दिया हुआ है, सब में हर लाइन में दिया है, और हर लाइन में इन 2 में से कोई एक जवाब आपका सही होगा और एक जवाब आपका गलत होगा। तो जो जवाब सही अगर होगा उसको आप वैसे ही रहने दें, और जो गलत होगा उसको आप काट देंगे। ठीक है, चलिए पहला मैं पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के पहले दूसरे वजीर आजम थे। चलिए बताइए, पहले थे या दूसरे थे? जी हाँ, वो दूसरे थे। तो फिर पहले कौन थे? हाँ, पहले कौन थे? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हम यहाँ पर दूसरे थे, पहले गलत है, तो हम पहले को इस तरह से काट देंगे। बस आपको सही वही लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ में आ जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे। ठीक है, वो 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो क्या आप बताएंगे वो कितने साल के थे? जी हाँ, वो सिर्फ 2 ही साल के थे, तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो 5 गलत है, इसलिए हम 5 को काट देंगे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा बुरा अच्छा रहा। कैसा रहा? अच्छा रहा, है ना, क्योंकि वो बहुत सादा से इंसान थे, नेक दिल थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे।
4 है, 4 नंबर, अपने कपड़े वो खुद धोते सीते थे। वो अपने कपड़े खुद धोते थे या सीते थे? जी हाँ, वो अपने कपड़े खुद धोते थे, और अगर उनके जूते चप्पल अगर टूट जाते थे तो वो उनको सीते थे, उनको दुरुस्त करते थे, है ना। तो यहाँ पर कपड़े हैं तो कपड़े हम क्या करेंगे, धोएंगे ही, सिएंगे तो नहीं, ठीक है। तो कपड़े धोते थे, सीते को कट कर देंगे। उन्होंने अपने वतन की खिदमत इज्जत करने की ठान ली। वतन की क्या की जाती है बच्चों, खिदमत की जाती है, इज्जत भी की जाती है, लेकिन वतन की इज्जत नहीं, खिदमत की जाती है। तो उन्होंने वतन की खिदमत करने की ठान ली, इज्जत को हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पर। दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगह में एक लफ्ज लिखो, एक और एक से ज्यादा। देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश में पढ़ा है वन और मैनी, सिंगुलर और प्लूरल, आपने पढ़ा होगा, मैंने इसके पहले भी पढ़ाया है, मेरे पास वीडियो मैंने डाला हुआ है। उर्दू में भी मैंने पढ़ाया वाहिद और जमा। तो यहाँ हमको वाहिद एक यानी वाहिद, और एक से ज्यादा यानी जमा। जैसे यहाँ पर है बेटा, बेटे का बन गया बेटी, बेटा, बेटा का बन गया बेटे। यहाँ पर देखिए जो आखिरी अल्फाज है बे, ये बे, टे, अलीफ, टा, ध्यान से देखिए इसको, अलीफ है लास्ट में, देखिए अलीफ नजर आया, यहाँ भी अलीफ है और यहाँ भी अलीफ है। तो जब आखिर में अलीफ आएगा, ये मैंने वाहिद जमा के वीडियो में आपको बताया है, तो आपका जो एक से ज्यादा जो आप लिखोगे वहां पर आपके जवाब में आ जाएगा बड़ी ये। यहाँ पर भी बड़ी ये है, देखिए यहाँ पर भी बड़ी ये आ गया, यहाँ भी बड़ी ये आएगा और यहाँ भी बड़ी ये आएगा, और यहाँ भी बड़ी ये लिखा हुआ है पहले से, किनारा। ठीक है, तो ये आपको नजर आता होगा। तो बेटा है, बेटा का बन गया एक से ज्यादा बेटे, जिसको एक है उसको बेटा है, और जिसको एक से ज्यादा है उसको हम कहेंगे इनको दो बेटे हैं, है ना। और जिनको एक है तो हम कहेंगे एक बेटा है, और जिनके पास दो है या दो से ज्यादा है तो हम कहेंगे इनके दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, चार बेटे हैं। ठीक है, तो वाहिद में, एक में हम कहेंगे बेटा और जमा में कहेंगे बेटे। ऐसे ही हम कहेंगे पैसा, और जमा में हम कहेंगे पैसे। क्या कहेंगे हम उसे, पैसे। तो हम इधर लिखेंगे पे, ये पै, सीन, ये से, पैसे। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, सफाई से लिखना है। ठीक, पे, ये पै, से, ये से, पैसे। ठीक है, कपड़ा, तो यहाँ पर आ गया कपड़े। अब हम कपड़ा को कपड़े किस तरह से लिखेंगे, एक है तो कपड़ा और दो ज्यादा है तो कपड़े। ये बन गया हमारे कपड़े। काप पे कप, अड़े ये, अड़े ये डे, कपड़े। ठीक, अब यहाँ पर है किनारा, तो हम किनारे, सॉरी, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बड़ी ये की बजाय यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अलीफ लिख देंगे, तो हमारा वाहिद बन जाएगा किनारे, सॉरी किनारा। वाहिद हमने बनाना है, तो वाहिद में यहाँ पर सब जगह लास्ट में आखिरी जो लफ्ज़ है, आखिरी हर्फ है, सॉरी लफ्ज़ नहीं है, आखिरी हर्फ है अलीफ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अलीफ। तो हमेशा याद रखिएगा वाहिद में अगर आखिरी जो हर्फ रहेगा अलीफ रहेगा, तो हम जमा में उसे क्या कर देंगे, बड़ी ये में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो वो वाहिद का जमा बन जाएगा। ओके, वाहिद और जमा इस तरह से आपको करना है। बेटा बेटे, पैसा पैसे, कपड़ा कपड़े, किनारा किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तस्वीर में रंग भरो और उनके नाम लिखो। अब ये तो आप भी कर सकते हैं। ये कौन सी तस्वीर है, किसकी है, कौन से फल की है, सेब की। और सेब कौन से रंग का होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, लाल, थोड़ा थोड़ा सा पीला। तो आप दोनों भी भर सकते हो, थोड़ा सा हरा भी भर सकते हो, आपकी मर्जी। केला है, केला कौन से कलर का होता है बेटा, जी हाँ, हरे कलर का भी होता है, पीले रंग का भी होता है केला। आप इसका भी कलर करिए और नीचे इसमें नाम लिखिएगा। अंगूर, अंगूर कौन से कलर का होता है, बैगनी कलर का भी होता है और हरे कलर का भी होता है। तो आप दोनों में से कोई भी कलर भर सकते हैं, नीचे लिखिए। फिर ये लास्ट वन, ये आखिरी कौन सा है, पपीता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पपया और उर्दू में कहते हैं पपीता। ठीक है, चलिए इसका रंग भरिए और इसके बारे में मुझे लिख कर बताइए। चलिए ये हम अगली बार करेंगे,
इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।